भाभी, हमारा काम हो गया। अशोक की सारी प्रॉपर्टी और उसका घर भी हमने खरीद लिया। टटड़ा। इसका मतलब तुम लोग अशोक का घर खाली करवा दोगे? सिर्फ घर खाली नहीं करवाएंगे, उन लोगों को रोड पर ले आकर भीख मंगवाएंगे। उसे रोड पर लाने की क्या जरूरत है? रोड पर ही मार डालो उसे, भड़ास निकाल डालो। ये कागजात ले जाकर अशोक को दे आइए। आपकी बातों को सुनकर या उनसे डरकर नहीं दे रहा हूं मैं, ये अपनी खुशी से दे रहा हूं। ले जाइए। ये क्या है भाई? ये सब करने के लिए ही हम लोगों ने इतने मेहनत से उन्हें चैलेंज किया था क्या? मैं भी जीत सकता हूं, ये साबित करने के लिए, ना कि जीतने के बाद उन्हें बर्बाद करने के लिए चैलेंज किया था। जानवरों से प्यार करने वाला मन है, ये इंसानों से कैसे नफरत कर सकता है? पैसा इंसान की अच्छाइयों को मार देता है, ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया करती थी। लेकिन पैसा मेरे बेटे को बिल्कुल भी बदल नहीं पाया, इस बात का संतोष है मुझे। मैं आपको समझ ही नहीं पाई हूँ। समझ तो खुद मैं भी अपने आप को नहीं पाया। राजा पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना था कि ये दिन भी आएगा। अपने जिगरी दोस्त के साथ अगर ये बुरा सलूक नहीं किया होता तो आज के दिन तुम्हें इस तरह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होती। अशोक, माँ जी। अशोक, ये युद्ध उसने जीत ली है, ये बुलवाने के लिए ही आपके बेटे ने आपको मेरे पास भेजा है ना? वो खुद ये घर खाली नहीं करवा पा रहा है, इसीलिए उसने आपको ये घर खाली करवाने के लिए भेजा है। तेरे घर के पेपर्स मेरे हाथों में देकर मेरे बेटे ने कहा कि मैं इन पेपर्स को तुझे लौटा कर आऊं। बदला लेने के खेल में वो तुझसे जीत जरूर गया, लेकिन तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मेरा बेटा, इसलिए दस्तावेज देकर यहाँ पर भेजा है। हम लोग गरीब लोग जरूर हैं, हम लोगों ने प्यार करना सीखा, नफरत करना नहीं। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। आपके घर को धोखे से गिराने की बात मुझे पता नहीं थी। ये बात मैं आपसे कहूंगा तो आप मानेंगी क्या? जब से मुझे ये सब बातें पता चली है, मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूँ। राजा के साथ जो गलती हुई उसे सोचते हुए आज मैं जिस नर्क में जी रहा हूँ वो सिर्फ भगवान ही जानता है। माँ जी, मेरी अपनी माँ नहीं है, लेकिन इस माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया माँ जी। मुझे तेरी बातों पे पूरा विश्वास है बेटा, मेरा अशोक कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आज जो कुछ भी हुआ मैं जाकर अशोक को सब बताती हूँ, उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलती हूँ बेटा, चलती हूँ बहू। ठीक है माँ जी। उसको हमें नहीं मारना चाहिए, तुम सब मिलकर कुछ ऐसा करो कि वो खुद मर जाए। उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? कल सुबह उसके फैक्ट्री में जितना दूध है तुम लोग उसमें जहर मिला दो, और वो दूध जो पिए वो मरना चाहिए, और जो लोग बच जाए वो राजा के घर पे इल्जाम लगाकर मार मार कर उसके चेहरे का सुरमा बना देना चाहिए ताकि वो पहचान न सके। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो जानी चाहिए, वो अपमान सहन नहीं कर पाए और खुद ही आत्महत्या कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया आइडिया है, देर किस बात की? चलिए ना, पहले यही काम करते हैं।
कमला बोल रही हूँ। क्या बात है? डैडी, डैनियल और मेरे पति भैया की फैक्ट्री गए हैं दूध में जहर मिलाने। भैया का फोन लग नहीं रहा, आप जल्दी जाकर उन्हें रोकिए। तुम घबराओ मत, मैं अभी निकलता हूँ। अशोक ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि तूने उसके बाप पे हाथ उठाया था। तू मन में एक बार सोच ले बेटा, कोई तेरी माँ पर हाथ उठाएगा तो तू क्या चुप बैठा रहेगा? उसे मारकर खत्म नहीं करेगा? हेलो भाभी, मैं कमला बोल रही हूँ। भैया है क्या? हेलो हेलो, कमला का फोन है। कमला का फोन? भैया कहने के बाद वो आगे बोल ही नहीं पाई। क्या? और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हेलो? छोड़ दीजिए मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे क्या है तुमको? चल, चल अंदर। जल्दी करना। भैया कम ऑन, हरी अप, जल्दी करो, चलो। मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इन्हें छोड़ दीजिए। पहले जाकर डैनियल को रोकिए। वो फैक्ट्री गए हैं दूध में जहर मिलाने, जाकर उन्हें रोकिए। आज के बाद कभी मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी।
दूध किसी को मत पिलाना, उसमें जहर मिला हुआ है। मुझे सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही नहीं, आदमी को खत्म करना भी खूब आता है। आज के दिन कमलापति राजा का चरित्र खत्म। ये क्या किया तू? मुझ पे हाथ उठाया तूने? पागल हो गया क्या? पागल हुआ नहीं हूं, पागलपन उतर गया। ये थप्पड़ उसी दिन मारा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे।